इधर देखना, बनाया तो नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन था ए बी सी, बाबू इधर डी, यहां पर था ई, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ था और बी इक्वल टू सी डी दिया हुआ था, ठीक है। तब तुम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट दिखाया था ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी, इन दोनों ट्रायंगल को तुमने कॉन्ग्रुएंट दिखा करके प्रूफ किया था। सैटरडे का ही क्वेश्चन था ना। उसके बाद हम बोले थे जाते जाते कि बाबू घर पे जा करके जरा कोशिश करना ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई को कॉन्ग्रुएंट करने का, बोले थे। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट हुआ। साइड एंगल, साइड से कौन कौन सा साइड इक्वल होगा जरा बताना हमको। ए बी, एक मिनट, ए बी इक्वल टू ए सी, फिर बी डी इक्वल टू ई सी। यह क्यों होगा, बी डी इक्वल टू ई सी क्यों होगा, गिवन कहाँ है, बी इक्वल टू सी डी दिए हैं, बी इक्वल टू सी डी है। अरे दो तरीका से बनाना था ना, एक तरीका तू ही बना के दिखाया था, ए बी इक्वल टू ए सी, इसमें ए बी इक्वल टू ए सी, बी इक्वल टू सी डी लिखा था। बी सी माइनस बी, बी सी माइनस डी सी, हाँ ठीक है। जैसे मैं किधर देखो, अगर हमको दिया है, अगर हमें दिया हुआ है कि b इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इसी दिया है ना, ठीक है। तो प्रूफ लिखने से पहले हमको पता है जब कि b इक्वल टू इसी दिया है, b इक्वल टू इसी, और टीचर ने बोल दिया कि अच्छा b इक्वल टू सी डी दिया, ठीक है सॉरी, b इक्वल टू सी डी दिया है और टीचर ने बोल दिया कि इस बार जो है ये दोनों ट्रायंगल नहीं, ये दोनों ट्रायंगल पे काम करो, ए बी डी और ए सी ई में, ए बी डी और ए सी ई में। बस समझ में आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, या ध्यान देना इधर, ए बी डी और ए सी ई में। वैसे तो हो गया था ना पहला तरीका, दूसरा तरीका कर रहे हैं कि जो रिजल्ट मेरे पास दिया है ना उसका यूज करना ही है, बी इक्वल टू सी डी है। लेकिन अब जो हम ट्रायंगल बना रहे हैं इसमें क्या बी आ रहा है, क्या इसमें बी आ रहा है, नहीं। क्या इसमें सी डी आ रहा है, नहीं। क्या आ रहा है, बी की जगह पर क्या आने लगा, बी डी, बी की जगह पर क्या आने लगा, बी डी। अच्छा, सी ई की जगह पर क्या आने लगा, सी डी, सी ई की जगह पर क्या आने लगा, सी डी। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, अब सी और बी डी को जरा इक्वल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या ये इक्वल हो पा रहा है। इसको इक्वल करने का दो तरीका है, तो इसका भी दो तरीका इक्वल करने का, देखना कैसे। देख बाबू, हमको यहां से यहां तक दिया था b, किसके इक्वल था, सी डी के, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, d है। तो कॉमन चीज को कभी कभी जोड़ने का जरूरत पड़ जाता है, कभी कभी घटाने का। अभी तो साइडे पे कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन करवाए थे जिसमें जोड़ना पड़ा था, ठीक है। याद नहीं आ रहा होगा, ऐसे करके था, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता, जोड़ना पड़ा था ना, इस चीज को जोड़ना पड़ा था, इधर भी जोड़े थे, इधर भी जोड़े थे, याद आ रहा है ना। तो दिक्कत पिछला जन्म में बताए होंगे, याद करो, बताए थे पिछला जन्म में, बताए थे, तुमको याद नहीं है, तुमको कुछ याद नहीं है। तो पिछला जन्म में न्यूटन था, सेव तुम्हारे ही सर पे गिरा था, हम देखे थे। सेव गिरा था, तभी तो आविष्कार किया था ग्रेविटेशन का, क्या तो बॉम्ब गिरा था। पिछला जन्म में वो न्यूटन था, जरूरी है पिछला जन्म भी यहीं पर होगा।
पाकिस्तान में था बॉम्ब भी जाते क्लियर। चलो इधर देखो, समझ रहा है? तुम कभी भी अपने आप को अंडरस्टिमेट मत करो। जब भी कोई तुमको बोले कि तुमको नहीं आ रहा है, बोला देखो पिछला जन्म में हम न्यूटन थे, उसके बाद तो तुम हमसे ठीक है। चलो चलो इधर देखो, इधर इधर बाबू इधर देखो। तो क्या हमको प्रूफ करना है? इधर देखो, B इक्वल टू सी डी दिया है, हमको ये चीज कॉमन है। ये चीज क्या दोनों में कॉमन है? इस बार कॉमन को जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा ना। दोनों में से क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। B माइनस डी, सी डी माइनस डी। बात समझ आ रहा है? पहले ये वाला काम करेंगे, उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी पे जाएंगे। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं। जैसे मैं घर में देखता होगा, लास्ट में तो सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी लिखना है, इन ट्रायंगल फलना ढकना। उससे पहले सब कुछ अपना निकाल करके रेडी कर लो माइंड में, कैसे कैसे हो रहा है सब लिख लो। देखते हैं ना, घर पे मम्मी खाना बनाती होगी, सब्जी बनाना है, तो ऐसा थोड़ा ना करती है, कढ़ाई चढ़ा दी उसके बाद सब्जी काट रहे हैं। सब कुछ कट करके क्या रहता है? रेडी रहता है। ठीक है, बस टाइम टू टाइम क्या है? डालते रहना। उसी तरह से जितना भी है इसका रेसिपी, साइड एंगल साइड, ठीक है, एस एस एस, अपना जो है रेडी कर लो। उसके बाद लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल फलना ढकना। इन ट्रायंगल फलना, इन ट्रायंगल ढकना। ठीक है, उसके बाद एंगल डालना शुरू, उसको फिर भूंज लेंगे, फिर साइड डालना शुरू। ठीक है, तू तो सोच ही रहा होगा तू तो डायरेक्ट बोले मुर्गे में डाल देगा। ठीक है, तू ठाला राक्षस आदमी क्या करेगा? पूरा एकदम कोई मसाला डालने की जरूरत नहीं है, डालिए प्लीज, उसी को डालिए। चलो इधर देखो, B माइनस डी इक्वल टू सी डी माइनस डी। अच्छा बाबू देख, अब B में से अगर D गया, B में से D गया, क्या बचेगा? BD बचेगा। क्या बचेगा? BD, यानी कि हो गया BD इक्वल टू क्या हो गया बाबू? CD माइनस डी। क्या हो जाएगा? EC। प्रूफ कर दिया ना, BD बराबर क्या हो गया? EC। अब दोनों ट्रायंगल को देखो बाबू, इधर देखो, AB इक्वल टू AC आइसोसेलेस है, गिवन है। BD इक्वल टू EC, दो को मिल गया। और हम बताए हैं कि जब भी आइसोसेलेस है तुरंत माइंड एक्टिव हो जाना चाहिए कि साइड भी इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होगा। यानी कि ये जो एंगल B बराबर क्या हो गया? C। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। कोई दिक्कत? और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया, उसके बाद क्या प्रूफ करना था? कॉन्ग्रुएंट ही प्रूफ करना था ना, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, अच्छा AD बराबर यही प्रूफ करना था ना। AD बराबर क्या हो जाएगा? यही CPCT से लिख लेगा कि लिख दे? तो अच्छे से बोला कर लिख लेंगे, तो इसे बोलते लिख दीजिए, ला लेंगे। आगे बढ़ा जा। अभी हम लिख लेगा, लाओ लिख ही देते हैं, तुम लोग को भरोसा नहीं है। सबसे पहले लिखने का तरीका गिवन। पहले क्या लिखेंगे? गिवन। उसके बाद टू प्रूफ। बाबू इधर, शिवम इधर देखो, गिवन। ठीक है, इधर देखना, गिवन। क्या गिवन था भाई? ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। ठीक है, गिवन में लिखा करो, गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, सब लिख दिया करो। 1.5 नंबर इस पर भी मिलता है क्लास 10 में। ठीक है, रुको इधर। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। ठीक है, सच दैट, इसको अपने लैंग्वेज में लिखो जितना अच्छा से तुम लिख सकता है। शुरुआत खराब होगा, ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं, इसको बनाने का मतलब खाना बनाना। तो शुरुआत में बनाकर थोड़ा ना रोटी एकदम गोल बनने लगेगा। हाँ, अरे भाई चलो इधर देखो, AB बराबर AC। ठीक है,
यानी कि यहाँ पे बगल में लिख सकते हो इम्प्लाइज दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, नहीं तो इसको डायरेक्ट वहीं पे लिखना, तुम्हारी मर्जी है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है भाई? पहला, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ई, बस सुन में आ रहा है। फिर अगला, पहला हो गया, दूसरा ए डी इक्वल्स टू ए ई, ये प्रूफ करना था। कंस्ट्रक्शन का कोई जरूरत नहीं है इसमें, डायरेक्ट क्या लिखेंगे बाबू? प्रूफ। डायरेक्ट क्या लिखेंगे? प्रूफ। ठीक है, प्रूफ लिखना है। अच्छा हाँ, ये भी गिवन है ना। दूसरा का इसमें क्या गिवन है? एंड बी इक्वल्स टू सी डी, ये दोनों तुम्हारा गिवन है। ठीक है, ये पहला गिवन है और ये हो गया तुम्हारा दूसरा। अब प्रूफ भी दो करना है। जैसे ही हम प्रूफ करने के लिए अपना देखें, बार बार बोल रहे हैं, लिखना बाद में है, पहले ट्रायंगल को देखें, देखेंगे क्या क्या इक्वल है। भैया ये इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, दो चीज मिल गया, एक चीज को खोजना है। उस खोजने के दौरान पाए कि ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, कैसे इक्वल होगा? तो हमको तो दिया तो ये वाला है, इधर से ये दिया है, हमको दिया है बी और डी सी, तो कैसे इक्वल होगा? तो इक्वल करने के लिए बीच वाला को माइनस करना पड़ेगा। ये जो इतना जो चीज जो दिमाग में तू सोचा, बस उसको लिख देना है। यानी कि ऐसे लिखेंगे, प्रूफ सिंस पहले गिवन है बी इक्वल्स टू सी डी, ये मेरा क्या है? गिवन है। इसमें से क्या माइनस किए? डी, बीई माइनस डी बराबर सी डी माइनस डी। ठीक है, सी डी माइनस डी, बी में से डी गया बाबू, बी में से डी जाएगा, क्या बचेगा? बी डी। सी डी में से डी जाएगा, इसी। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? बी डी बराबर इसी। अब मेरे पास तीनों चीज रेडी हो गया। ठीक है, मसाला भी रेडी कर लिए, सब्जी भी काट उठ के रेडी कर लिए। अब सीधे कढ़ाई बैठाएंगे, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई, कढ़ाई भी बैठ गया। अब सब बारी बारी से डालना है। ठीक है, यहाँ देख, इधर ए बी बराबर ए सी, ये हो गया अंडा। वेजिटेरियन हो गया तू? ए बी इक्वल्स टू ए सी हो गया। उसके बाद बी डी इक्वल्स टू ई सी, बी डी इक्वल्स टू ई सी, ये मेरा गिवन है, इसको मैंने प्रूफ कर दिया है, तो इसको लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, जो आप प्रूफ कर चुके उसको क्या लिखोगे? प्रूव्ड। उसके बाद एक एंगल जो है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। क्यों भाई? क्योंकि ए बी इक्वल्स टू सिंस ए बी इक्वल्स टू ए सी, साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ई बाई एस ए एस। सुना गया? बाई एस से एस। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, सीपीसीटी से फिर ए डी इक्वल्स टू, देखो ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए ई, ए डी इक्वल्स टू ए ई, किससे? सीपीसीटी। क्या? हाँ बिल्कुल, ये जो यहाँ से यहाँ तक होगा, इसके बाद एंगल नहीं। ठीक है, एंगल साइड एंगल से नहीं होगा, एंगल इक्वल कहाँ से हो पाएगा? अब कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए तो भले ही बोल सकते हैं कि हाँ ये एंगल जो है ना इसके बराबर है। सुन में रहा है? आगे बढ़ा जा, अगला क्वेश्चन। ठीक है, छापने से नहीं आएगा, हम आपको पहले बोल दे रहे हैं। ठीक है, मैथ का सबसे कठिन ब्रांच आप पढ़ रहे हो। बहुत सारे लोग जो 10th में पास कर गए होंगे उनसे पूछिएगा, वो सब ज्योमेट्री को ऐसे ही हल्के में लेकर के बाद में पछताना पड़ेगा। अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, इसी का ठीक उल्टा है, ठीक उल्टा है। क्वेश्चन लिख रहे हैं, बनाने की कोशिश करोगे, फाइंड करोगे, लिखना बाद में है। गिवन टिवन टू प्रूफ, ये सब घरे का काम है। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन को सोचना चालू कीजिए, घर से लिख करके लाइए, यहाँ पर चेक हो जाएगा, आपको गलती पद बता दिया जाएगा, आप उसको दोबारा लिखिए।
बार बार बोल रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी का अगर तुम 10 सवाल अपने मन से मतलब कि सही सही लिख लिया, आगे का जितना भी ज्योमेट्री है, देखिए आधा किताब ज्योमेट्री है, देखा है ना, फिर उधर कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। जहां तुम कॉन्ग्रुएंसी का 10 सवाल सही से लिख लिया, ठीक है, तुम्हारा सीनियर तुमको तुम्हारा मिस्टेक बता दिया कि हाँ यहाँ मिस्टेक की हो, उसको जाकर के दोबारा लिखो। और वो लिखता था, जहां बता दिए ना कि ये मिस्टेक है, इसको लिख कर लाना, अगला दिन लिख कर लाता था, चेक करवाता था। इधर देखना। और उन्हीं लोग के कारण पहले हम 10th में आर.एस. अग्रवाल नहीं पढ़ाते थे, उन लोग का मेहनत को देख करके आर.डी. शर्मा पढ़ाना चालू किया, और लोग बनाया भी खूब आर.डी. शर्मा। इधर देखना। हाँ बाबू, इसी का ठीक उल्टा है। इधर देखो, ए बी सी, इस बार क्या है, इधर देखो, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड बी सी सच दैट बी डी इक्वल टू सी। बी डी किसके बराबर है, सी के। इस बार जो मेरा गिवन है, सबसे पहले दिए हैं बी डी इक्वल टू सी, ठीक है, एंड ए डी इक्वल टू यही दिए बाबू इस बार। ठीक है, अब हम तुमको बोल रहे हैं सो दैट ट्रायंगल ए बी डी, इधर देखो, अब हम बोल रहे हैं सो दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ई। अब की बार प्रूफ करो। हाँ, ए बी डी इस बार कॉन्ग्रुएंट करो, ठीक है। देखना बाबू, इधर देखना, इधर देखिएगा, इधर देखना बाबू, सबसे पहले इसमें दिया है ए बी डी और ए सी ई को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, ठीक है। इधर शुरू करते हैं एकदम फाउंडेशन से। एस 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 है हमारे पास, ए से एस है, ठीक है, और क्या है, ए एस ए है, ए एस है, आर एच एस है। क्या ये दोनों ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है? नहीं है, ये तो खत्म हो गया, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में, इसमें और इसमें, ए बी इक्वल टू क्या, ए डी इक्वल टू क्या दिया हुआ, ए डी इक्वल टू ए दिया है, यानी कि एक साइड मिल रहा है, और बी डी इक्वल टू क्या दिया है, इसी, दो को साइड मिल गया। दो साइड मिलने का मतलब क्या हुआ, अब कौन दोनों नहीं लगेंगे, खत्म खत्म। यानी कि ये जो सवाल है सोल्व होगा या तो एस से से सोल्व होगा, नहीं तो एस से होगा, ठीक है। तो जो तीसरा साइड है, कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, कोई इक्वल होगा कि नहीं होगा, और सुना रहा है ना। तो क्या करते हैं, एस से एस पर फोकस करते हैं। एस से एस जब लगाना चाहेंगे तो ये दोनों तो मेरा साइड हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, मेरा साइड। इसके बीच के एंगल को इक्वल दिखाना पड़ेगा, ये ना दिखाना पड़ेगा। अब ये कैसे इक्वल होगा, इसी पर तुमको विचार करना है, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं, काम इसका करना है, क्योंकि सवाल जो है जब बनाना शुरू करोगे तो कहीं और से चालू होगा, ठीक है। कैसे काटना है, क्या करना है, यहाँ पर देखो, इन दोनों एंगल को इक्वल दिखाने का टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये बार बार जितना ज़्यादा सवाल बनाओगे, सवाल का प्रैक्टिस करते 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 सब चीज़ सोचना आ जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में जो आपको 3-4 ब्रांच जो पढ़ना है 10 तक, जैसे मैं क्लास 8 तक आपको पढ़ना रहता है अर्थमेटिक, ठीक है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, ये सब जितना भी टॉपिक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, और ये सब इसमें आ जाता है अर्थमेटिक में, जो कि तुम लोग एकदम गुड़ गोबर कर दिया उसको पढ़ करके,
ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? छोड़ दे, चल हटा। होता क्या है? फॉर्मूला हम पूछे हैं कि एसआई का फॉर्मूला बोलो, होता क्या सिंपल इंटरेस्ट? चल इधर देख, ये खत्म हो गया। इसके बाद आता है तुम्हारा अलजेब्रा, शुरू होता है 6 से शुरू हो जाता है। फिर आता है ज्योमेट्री, और एक आएगा स्टैटिस्टिक्स, जिसमें तुम लोग डाटा हैंडलिंग, पाई चार्ट, ठीक है, बार ग्राफ, ठीक है, ये सब जो पढ़ता है। यहाँ देखो, अलजेब्रा का काम है तुम्हारा मैथमेटिक्स का स्पीड को बढ़ा देना। अलजेब्रा का काम है। अलजेब्रा जो है, इतना जो अलजेब्रा तुम लोग बनाया, उससे क्या कॉन्फिडेंस आया ना कि हाँ मतलब जोड़ घटाव गुना भाग क्या होता है, सब फास्ट होने लगता है। अलजेब्रा अच्छा होने का फायदा ये है। तो अलजेब्रा आपका जो है ना स्पीड बढ़ाता है मैथमेटिक्स का। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में क्या करना पड़ रहा है? हर जगह जो है सोचना पड़ रहा है, खोजना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपके ब्रेन को जो है ना थिंकिंग स्किल को बढ़ाता है। ज्योमेट्री को इसलिए सबसे ज़्यादा टफ माना गया है। ये मतलब इसमें जितना ज़्यादा काम करोगे उतना कम है। बोल तो रहे हैं कि जितना भी चाइना हुआ, रसिया हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, सब अपना अपना ओलंपियाड करवाते हैं, ज्योमेट्री का ओलंपियाड से। सिर्फ ज्योमेट्री का क्वेश्चन रहेगा उस ओलंपियाड में, और कोई टॉपिक से नहीं, सिर्फ ज्योमेट्री, ठीक है। बाकी किसी टॉपिक पर इस तरह का ओलंपियाड ऑर्गेनाइज नहीं होता है, अलजेब्रिक ओलंपियाड नहीं होता, ये सब नहीं होता है। ज्योमेट्री का अपना ओलंपियाड होता है, ठीक है ना। इसका इतना इंपॉर्टेंट है। तो ज्योमेट्री जो है ना आपको सोचने का जो है ना आपका क्षमता जो है, इमेजिनेशन पावर को जो है इंक्रीज करता है, इसलिए ज्योमेट्री पढ़ना चाहिए, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स क्या है? जो भी मतलब कि चीज़ों का हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, वहाँ पर आएगा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। वो सारे नॉलेज जो इधर से जो इकट्ठा करते हैं, इसमें आकर के यूज करते हैं। सुना रहा है? अभी जो पाई चार्ट आपको ये सब जो बार ग्राफ ये सब जो आसान लगता है 10 तक, उसके बाद ये तो बहुत रूल आता है अगर ढंग से नहीं पढ़िएगा तो, ठीक है। तो इधर देखिएगा, इधर तो हमको मेरा टारगेट हो गया कि मैं इन दोनों एंगल को इक्वल दिखाऊं। बात समझना, इन दोनों एंगल को क्या करूं? इक्वल दिखाऊं। तो ऐसे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, क्या कि होगा कैसे, ठीक है। तो फिर हम देख रहे हैं कि अच्छा ये दोनों साइड इक्वल है, जहां कहीं भी दो साइड तुमको इक्वल दिखाई दे और दोनों लाइन एक दूसरा से जुड़ा हुआ रहे, ठीक है, ये कैसा ट्रायंगल नजर आ रहा है? कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस हो गया। अब ये सब चीजों पर फोकस करना है, ये नहीं कि बस वो दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है तो वही दोनों को देख रहे हैं, उसके अगल बगल भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? यहां देख बाबू, ये जो ट्रायंगल जो बीच में बन रहा है, ये तुम्हारे काम करेगा तुम्हारे लिए। कैसे काम करेगा? देख रहे हैं, प्रूफ जब लिखना चालू करेंगे, देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE, AD इक्वल्स टू क्या है बाबू? AE है। AD इक्वल्स टू क्या है? AE। इसका मतलब क्या हो गया? ADE कैसा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस। इसका मतलब ये हो गया ट्रायंगल ADE इज आइसोसेलेस। ट्रायंगल ADE क्या हो गया? आइसोसेलेस। जैसे ही ट्रायंगल ADE आइसोसेलेस हुआ, इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं, देखना इधर, जैसे ही ADE आइसोसेलेस हो गया, साइड इक्वल है, तो इसका एंगल भी तो इक्वल होगा। यानी कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है क्या होगा? इक्वल होगा। इसको पूरा नाम लिखेंगे ADE, एंगल ADE बराबर एंगल AED हो जाएगा। कोई दिक्कत? यानी कि थोड़ा सा बहुत काटपुट हो गया, थोड़ा सा साफ करते हैं इस फिगर को। ABCDE, ठीक है। यहां देख बाबू,
अभी तक हम लोग क्या प्रूफ किए हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, यही ना। लेकिन हमको ये दोनों का काम नहीं है, काम किसका है, इसके दोनों बाहर वाले का काम है। हमको ये दोनों इक्वल दिखाना था। समझ में आ रहा बोला? ठीक है, जरा इधर ध्यान से देखना, अब जो बात बोलने वाले हैं। ये दोनों का जोड़ कितना होगा? 180। शांत रहेगा सब। कौन सा प्रॉपर्टी से? लीनियर पेयर। एक स्ट्रेट लाइन पर ये जो एंगल बनता है, ये दोनों का सम 180 होता है। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। इसको ऊपर कॉपी में मार्क कर दे, इस तरह का फिगर रहेगा तो ये दोनों का सम 180, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, यहां देखना बाबू। अच्छा, जरा इधर फोकस करना। तो ये दोनों का सम कितना होगा? ये दोनों का सम कितना है? 180। ये दोनों का सम कितना होगा? 180। अच्छा, इधर भी दो लोग हैं, दोनों के पास 180 रुपया है। इधर भी दो लोग हैं, दोनों के पास 180 रुपया है। ठीक है, और ये दोनों का पैसा सेम है, तो क्या ये दोनों के पास भी पैसा सेम होगा? हैं? इसमें कोई डाउट? अगर ये दोनों सेम है, ठीक है, अब इधर का जोड़ बराबर है, और ये दोनों सेम है, तो जो बच गए वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब दिक्कत है कि ये तो समझ में आ गया ना कि हाँ इक्वल होगा। तो बार बार बोलते हैं मैथमेटिक्स ऐसे ही चलता है। मैथमेटिक्स में कोई भी चीज को सबसे पहले फील किया जाता है, उसके बाद उसको डिराइव किया जाता है। इवन साइंस में भी कोई घटना जो बार बार हमारे सामने होते रहता है, उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद बोल देते हैं कि हाँ ऐसा होगा तो ऐसा होगा। फिर उसके बाद उसको क्या किया जाता है? प्रूफ किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां देख बाबू, अब कैसे प्रूफ करेंगे? कैसे प्रूफ करेंगे? वही जो लिखने का तरीका है, यही आपको अलग बनाएगा एक आम इंसान से, और आपके आम इंसान का जो नॉलेज है और एक स्टूडेंट का नॉलेज है। इस चीज को फील तो कोई भी कर सकता है। ज्योमेट्री जब हम शुरुआत करते हैं, ठीक है, पता नहीं आप लोग को शायद उतना डिटेल में बताएं कि नहीं, ठीक है, कि ज्योमेट्री का बहुत सारा चीज का जो फीलिंग है ना, वो एक आम किसान को भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कोई एक खेत है, इवन यहाँ तक कि जानवरों को भी होता है। एक खेत है, ठीक है, एक अनपढ़ किसान है। अनपढ़ किसान अगर उसको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, अनपढ़ किसान के मतलब गांव देहात में जो धान उन कट जाएगा, गर्मी के दिन आ जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ पर जाना है, कोई भी एक पागल आदमी भी रहेगा, वो यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा? डायगोनल। क्यों जाएगा वो ऐसे? दूरी कम रहेगा, तो उसको तो नहीं पता है। ये तो ट्रायंगल में हम लोग अगला एक्सरसाइज में प्रूफ करेंगे, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये अगला एक्सरसाइज में हम लोग प्रूफ करेंगे, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। लेकिन एक आम किसान जिसको इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं, वो भी जान रहा है। इंसान छोड़ो, अगर यहाँ पर हरा भरा घास रख दिया जाए, यहाँ पर गाय रख दिया जाए, तो गाय अगर घास खाने के लिए चाहेगी तो क्या वो इस पर ऐसे ऐसे चलते हुए जाएगी, या फिर जब देखेगी उसको भूख लगा तो डायरेक्ट इधर जाएगी कि नहीं? यहाँ पर मांस का टुकड़ा रख दो, इधर आप कुत्ता रख दो, तो क्या वो ऐसे जाने का सोचेगा कि ऐसे जाएगा? ठीक है, पता उसको भी है, पता सबको है, यहाँ ये जो डिस्टेंस है इन दोनों से छोटा है। उससे बोलो कि अरे रास्ता इससे इधर जा, लेकिन है ये तो छोटा है इधर से। उससे पूछो कैसे छोटा है, प्रूफ कर दो कि छोटा है। ठीक है, बोले लाओ तब ला नाप करके दिखा देते हैं। बात सुन रहा है ना? लेकिन वहीं अगला जो चैप्टर रहेगा उसमें हम लोग प्रूफ कर देंगे कि सम ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल ग्रेटर देन थर्ड साइड। दो साइड का जोड़ क्या होगा? तीसरा से बड़ा होगा। तो यही तो चीज आपको अलग बना रहा है एक आम किसान से, जिसको ये सब चीज नहीं आता है। वो फील कर पा रहा है, यानी कि फील सब कोई करता है, लेकिन प्रूफ करना
आपको उनसे अलग बनाता है। न्यूटन से पहले क्या सेव क्या गिरता था तो ऊपर चल जाता था, मतलब ऐसे पेड़ से टूटा फिर बीच रास्ता में से ऊपर चला गया, पहले भी नीचे ही गिरता था। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या किया, उसमें सोचना चालू किया आखिर ऐसा ही क्यों हो रहा है, नीचे ही क्यों आ रहा है। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं ज्योमेट्री पर जितना ज्यादा हो सके सोचिए कैसे इक्वल होगा। अगर आप एग्जाम्पल देख करके लिख ले रहे हैं तो आखिरकार यही क्यों किया, क्वेश्चन पूछिए। हम बार बार बोल रहे हैं बस एक चैप्टर आप कॉन्ग्रुएंसी जो सब कुछ अपना दिमाग से हटा करके बस इतना रख लीजिए कि इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ लेंगे, इस चैप्टर को कॉन्ग्रुएंसी को, फिर आपको पूरा ज्योमेट्री आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। देख बाबू, तो फील आपको हो गया कि हाँ वो दोनों इक्वल होगा। इक्वल क्यों हुआ भाई, क्योंकि तुमको पता है कि ये दोनों का सम जो है और ये दोनों का सम क्या है, इक्वल है। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अगर हम कोई एक अनपढ़ आदमी को लेकर के आए, ठीक है, जिसको इस मैथ का कोई नॉलेज नहीं है, हम बोलेंगे कि सर यहाँ पर ए और बी दो आदमी हैं और यहाँ पर सी और डी दो आदमी हैं, ओए तेरा मुंह बंद रहेगा, कभी से मुंह चला रहा है, कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ। क्या देख बाबू, ये दोनों का सम जो है बोल रहे हैं कि ये दोनों के पास 180 रुपया है, इन दोनों के पास भी 180 रुपया है। हम उसको बोल दिए कि भैया ये बी और सी का पैसा बराबर है, तो ए और डी में क्या होगा, तो भी बोल देगा कि हाँ तब ए और डी भी बराबर होगा। बोले कैसे बराबर होगा, प्रूफ कीजिए। वो नहीं कर पाएगा प्रूफ, लेकिन उसको इतना फीलिंग आ रहा है कि हाँ बराबर होगा, तो ये फील आपको भी आ रहा है। लेकिन आप स्टूडेंट है तो आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप उसको प्रूफ करें। तो कैसे प्रूफ करेंगे भाई, आपको हम बोल रहे हैं कि आप बोले हैं कि ए प्लस बी बराबर क्या है, सी प्लस डी है, और हम आपको ये भी बोल दिया कि बी बराबर सी है, तो बी से सी कट गया, ए बराबर क्या आ गया, डी। बस ये काम आपको अलग बना दे रहा है, एक को अनपढ़ बोल दे रहा है, एक को पढ़ा लिखा बोल दे रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका मतलब कि सामान कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब हो जाता है, ठीक है, आप बोलते हैं जो इलेक्ट्रीशियन रहता है उसके पास लेकर के जाते हैं, वो अपना जैसे तैसे करके अपना ठीक कर देता है। उससे पूछो कि यही सब काम क्यों किया, तो नहीं सब चीज सीखे, आप क्या किया उतना नहीं पता है। लेकिन जो IIT से या फिर कहीं अच्छे संस्थान से मतलब कि इंजीनियरिंग कर रहा है, NIT से कर रहा है, तो कौन सा चीज को हटाना है, क्यों हटा रहे हैं, कौन सा चीज को लगाना है, क्यों लगा रहे हैं, उसको सारा नॉलेज है, तो उसको इंजीनियर बोल रहे हैं। इसको पैसे मतलब थर्ड क्लास का इलेक्ट्रीशियन बोल रहे हैं, क्या है ये सब, क्या है, मिस्त्री है। तो काम दोनों वही कर रहा है, बात समझो, काम दोनों एक ही कर रहा है। फर्क सिर्फ क्या है, वो जो काम कर रहा है उसके पास अपना नॉलेज है कि वो क्यों कर रहा है, और इसके पास अपना एक्सपीरियंस बेसिस पर अपना काम चला रहा है। ठीक है, तो अपने एक्सपीरियंस को हमेशा जो प्रूफ करने का सोचो, वहां से फिर देखो मैथ आसान हो जाएगा, फिर ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। करते हैं यहाँ पर, देखिए आगे लिखते हैं, लिखेंगे नाउ, इधर लिखेंगे बाबू नाउ, जो भी टाइम लगेगा इसी एक्सरसाइज में टाइम लेंगे हम, इसके बाद तो सब उड़ते हुए चला जाएगा। नाउ एंगल ADB, हमको इसको चाहिए ना, लिखेंगे एंगल ADB प्लस एंगल ADE, इसका सम कितना है बाबू, 180 डिग्री। किससे, लीनियर पेयर से। किससे बाबू, लीनियर पेयर से। एंड एंगल AED प्लस एंगल AEC, इसका भी सम क्या है, 180 डिग्री। इससे लीनियर पेयर से। तो फ्रॉम इक्वेशन मान लो कि इसको फर्स्ट ले लिए, इसको सेकंड ले लिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, एंगल ADB प्लस एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल AED प्लस एंगल AEC हो जाएगा। दोनों इक्वल होगा क्योंकि दोनों क्या है, 180 180 है। इसमें हम क्या देख रहे हैं बाबू, पहले से क्या प्रूफ किए हैं, ADE बराबर क्या है, AED, ADE बराबर AED, कट गया, बगल में आप लिख देंगे, क्योंकि एंगल ADE इक्वल टू एंगल AED प्रूफ कर चुके हैं। यहां से हमारे पास क्या आ गया,
एंगल ए डी बी इक्वल टू आ गया एंगल ए सी, आ गया ना। अब मेरे पास सब कुछ सारा जो हमको चाहिए तो वो भी मिल गया, लेकिन हम प्रूफ कर दिए कि ये एंगल जो है इक्वल है। अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखने में कितना देर लगेगा, समझ आ गया। तो बार वो बोल रहे हैं एक या दो चीज देगा, एक या दो चीज मिसिंग रहेगा, बस उस मिसिंग को फाइंड करना है, उसी में जो दिमाग लगेगा आपका लगेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया। आगे लिख लेगा ना, कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू ए ई, क्या है भाई, गिवन है। बी डी इक्वल टू सी, क्या है भाई, गिवन है। और एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए सी, कैसे, तो प्रूफ किए हैं इसको, प्रूव्ड। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ई सी, किससे, बाई एस से एस, सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। यही तो करना था, लेकिन और अगर आगे बढ़े ए बी बराबर ए सी क्या हो गया, सीपीसीटी से। लेकिन जैसे ही ए बी बराबर ए सी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी क्या है, आइसोसेलस। ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, आइसोसेलस। समझ में आ रहा है। एक सवाल और करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 समझे थे तुम लोग, 15 बनाया था। चलो देखो इधर, 15 से पहले 18 ले लेते हैं, 15 से पहले 18 लेते हैं। ठीक है बाबू, इधर देखना, किताब बंद कर दे, किताब बंद कर दे। किताब से जब तू पढ़ लेते तो मेरे पास नहीं आता। ठीक है ना, देखना बाबू इधर, इस बार जो फिगर है, ये 90 है यहाँ पर नीचे में, और यहाँ पर ये भी 90 है। ठीक है, और तुमको दिया हुआ है वाई जेड इक्वल टू, देखो यहाँ पर गिवन लिख दे रहे हैं, वाई जेड इक्वल टू ए वाई, वाई जेड इक्वल टू ए वाई, पहला गिवन है। दूसरा है तुम्हारा बी वाई इक्वल टू एक्स वाई, बी वाई इक्वल टू एक्स वाई। टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है बाबू, ए बी इक्वल टू जेड एक्स प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ए बी इक्वल टू जेड एक्स। देखो इधर, सबसे पहले इस बार उसने नहीं लिखा है कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, बोला इधर फोकस। इस बार तुमको दो को कंडीशन दे दिया है, कौन कौन भाई, तो वाई जेड, वाई जेड किसके बराबर है, ए वाई के, ए वाई इसके, वाई जेड बराबर क्या है, ए वाई है। और बी वाई इक्वल टू क्या है, एक्स वाई, बी वाई यहाँ पर है और एक्स वाई बोले तो ये वाला है। ठीक है, अब तुमको क्या बोला है कि प्रूफ करो कौन दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ए बी इक्वल टू जेड एक्स प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बाबू, ए बी इक्वल टू जेड एक्स। यहाँ देखो ए बी कहाँ पर है, बड़ा वाला, जेड एक्स कहाँ पर है, यहाँ पर।
इस बार उसने तुमको बताया ही नहीं कि कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। लेकिन ट्रायंगल तो तुमको दो ही दिखाई दे रहा है। अब पहले ही बताया है कि ट्रायंगल सोचा करो, जैसे में इधर देख बाबू, इधर देखना, एक ई साइड है, ठीक है, यहां देख, एक वाई जेड है और एक कौन है, एक्स वाई है। वाई जेड और एक्स वाई से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का नाम बताओ। एक्स वाई जेड। आइसोसेलेस कहां से हो जाएगा, ये दोनों क्या इक्वल है। देख, सबसे पहली बात सीखने के क्रम में पहला चीज, जानबूझ करके गलती नहीं बोलना है। ये जानबूझ के बोलने वाला गलती हो गया, कुछ होने यार आइसोसेलेस बोल दिए। आइसोसेलेस में दोनों साइड इक्वल तो होना चाहिए। यहां देख, तो पहला हो गया ट्रायंगल एक्स वाई जेड। अच्छा, जो बाकी जो दो साइड है, एक ए वाई इधर है, एक एक्स वाई इधर है। ए वाई और एक्स वाई किस में आ रहा है, ए वाई और एक्स वाई उल्टा लिख दिया क्या, हम उल्टा लिख दिए हैं। एक मिनट रुक जाओ, वाई जेड, इसका वाई जेड बराबर क्या लिखे हैं, ए वाई, ठीक है, और इधर एक्स वाई, इधर एक्स वाई लिखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। अब जरा अच्छे से होएगा। उधर कौन है, ए वाई और बी वाई। ए वाई और बी वाई से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ए वाई और बी वाई से, वाई बी ए या फिर ए बी वाई बोलो, जो भी, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल में दो दो साइड इक्वल है। इन दोनों ट्रायंगल में दो दो साइड इक्वल है। कोई एक चीज खोज करके कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। तुम्हारे पास ट्रायंगल है कौन कौन, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और एक इधर ट्रायंगल बन रहा है ए वाई बी, दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा क्या, जरा सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। बस दो साइड दिया हुआ है, या तो तुम एक तिसरका साइड इक्वल दिखाओ, नहीं तो एंगल दिखाओ। एंगल भी कहीं कहीं मार्क किया है, यानी कि एंगल पे ही काम करना है। वो हिंट भी दे दिया है, एंगल 90 डिग्री देने का मतलब क्या है, कुछ तो हिंट है। काम करो, सोचो। सोचो जरा, दो ट्रायंगल देखो, बार बार बोल रहे हैं, एक यहां पर है और एक ये वाला है। ज्यादा दिक्कत हो रहा है इधर बाबू, ज्यादा अगर दिक्कत हो रहा है इधर, दोनों का फिगर अलग अलग बना ले। इधर देखना, एक्स वाई जेड, और इधर ही फिगर बनेगा ऐसे। क्या क्या इक्वल है, ठीक है, वाई जेड इक्वल टू ए वाई है, वाई जेड इक्वल टू ए वाई, एक्स वाई इक्वल टू बी वाई है। दो साइड तुमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम तुमको टारगेट दे रहे हैं, क्या ये एंगल वाई जो होगा यहाँ का और यहाँ का, वहां पे फिगर में देख करके नहीं कि वाई है वाई, ये तो इक्वल हो गया, वैसे नहीं। क्या ये जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का एंगल, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, हो सकता है, क्यों होगा, एंगल जेड वाई ए 90 डिग्री, एक्स वाई बी, हाँ ठीक है, उसका बीच वाला माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे, तो बीच वाला वो है कहाँ कि माइनस कर देगा, इसमें भी दोनों के बीच में बैठ जाता है ना, हमको इक्वल दिखाना है ना, हमको पूरा लेना है। तो पूरा लेना है तो 90 में जोड़ेगा कि 90 में से माइनस करेगा, जोड़ना पड़ेगा ना। यानी कि यहां से हमको क्या मिल रहा है बाबू, यार इधर देख, ये भी 90 बोला है, ये भी 90 बोला है, बीच में देख रहे हैं कि कॉमन है। जब ये कॉमन है, हमको चाहिए पूरा 90 प्लस समथिंग,
और इधर से भी क्या हो जाएगा 90 प्लस समथिंग, तो दोनों 90 प्लस समथिंग इक्वल हो गया कि नहीं, यही तो करना था। बात सुन आ रहा है? सबसे पहले क्या लिखेंगे, यानी कि इसमें एंगल को जोड़ना था। अभी तक साइड का जोड़ घटाव कर रहे थे, अब तुमको एंगल जोड़ने घटाने पर क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले प्रूफ जब लिखेंगे तो प्रूफ में मेरा दो चीज मिला हुआ, बस एंगल करना था। क्या लिखेंगे सबसे पहले, एंगल एक्स वाई बी या फिर एक्स वाई बी, देखो इधर लिखेंगे एंगल एक्स वाई बी 90 डिग्री तो ही ना है, इक्वल्स टू इधर कौन है एंगल ए वाई जेड। क्यों है भाई? क्योंकि ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री है, ईच इक्वल्स टू क्या है 90 डिग्री। तुम्हारे मन में आया कि हमको तो चाहिए पूरा, ये आया मेरा इतना ही, ये इतना छूट रहा है, और ये जो इतना का डिमांड है ये भी बोल रहा है इधर भी चाहिए, और ये बोल रहा है हमको भी चाहिए, दोनों को दे देते हैं। और ये एंगल बीच का क्या है, ए वाई एक्स या फिर एक्स वाई ए, जो तुमको बोलने में अच्छा लगे। ठीक है, यानी कि उसको क्या करते हैं, दोनों को देना पड़ेगा ना, दोनों क्या करना पड़ेगा, एडिंग एंगल एक्स वाई ए बोथ साइड। बाबू क्या हो जाएगा इधर, एक्स वाई बी प्लस एक्स वाई ए इक्वल्स टू ए वाई जेड प्लस एक्स वाई ए। हो गया, यानी कि एक्स वाई बी और एक्स वाई ए, इधर एक्स वाई बी, इधर देखना एक्स वाई बी और एक्स वाई ए मिलके क्या हो गया, एक्स वाई बी और एक्स वाई ए मिल करके हो गया ए वाई बी, मिलके क्या हो गया ए वाई बी। एंगल ए वाई बी इक्वल्स टू एंगल इधर क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, वही एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स, जो भी लिखो। यही तो हमको चाहिए था, दो साइड मेरे पास पहले से था, बीच का एंगल हम नहीं दिखा पा रहे थे, अब हो गया ना। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए वाई बी एंड एक्स व्हाट एवर एक्स वाई जेड, दोनों साइड लास्ट में एंगल लिख देना, क्योंकि इसको हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, यानी कि साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और फिर सीपीसीटी से क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स जेड एक्स इक्वल टू ए बी हो जाएगा। समझ में आया? इसको अच्छे से लिख लेगा, लिख के लाएगा घर से, घर से जो है 2-3 क्वेश्चन जो है अच्छे से करके, जो जो गलती उन लोगों ने बताया है उसको अच्छे से लिख करके लाना है। बस ये वाला टॉपिक बार बार बोल